इवेंट में क्या होता है कि जो सैंपल स्पेस है, जो भी सैंपल स्पेस है उसका सबसेट रहता है इवेंट। ठीक है, मतलब फेवरेबल केसेस, जैसे कि अगर कॉइन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कॉइन इज टॉस। अगर एक कॉइन टॉस किया, कॉइन इज टॉस, तो उस टाइम में क्या होगा कि हमारे पास हेड और टेल, ये दो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स रहेगी, दैट इज कॉल्ड एस। अब क्या रहेगा, इसका अगर हेड एक अकेला लिया जाए कि उसको एक इवेंट दिया, इवेंट ए हमने बोला एक इवेंट ले लिया, इवेंट ए बोल दिया उसको, और ये इवेंट हमने क्या बोला कि ये इवेंट ऐसा है, जब भी हम टॉस करेंगे, कॉइन इज टॉस, देन द हेड विल अपीयर, हमको जो मिलेगा वो हेड मिलेगा, हेड विल अपीयर। अब हेड आएगा तो उसके चांसेस कितने, तो वो इवेंट ए में आएगा। मतलब क्या, यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग निकालेंगे कि ये ए एक इवेंट है, तो इसका ए क्या आएगा, देखो सेट में एलिमेंट्स क्या आएगी, इसमें देखो हेड कितने, हेड कब आएगा, बोला एक बार आएगा, तो एक बार इतना आएगा यहाँ पर हेड। वैसे अगर इसमें एलिमेंट कितने बोला तो इसका आएगा एन ऑफ ए, जैसे हमने एन ऑफ एस देखा था पिछले इसमें, तो इधर एन ऑफ ए, इसमें एलिमेंट कितना है, एक ही एलिमेंट है, तो अकेला एक एलिमेंट है ये, इतना वाला ही, तो इसलिए एक ही आएगा इधर 1। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल ले हम, तो दूसरे इसमें क्या आएगा, सपोज हमने 2 कॉइन और टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस, साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा, एक साथ अगर किया तो हमारे पास पहले तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, देखो एस। 2 कॉइन में क्या हो सकता है, दोनों भी हेड गिर सकते हैं, या फिर दोनों भी टेल गिर सकते हैं, या फिर एक टेल एक हेड गिर सकता है, या फिर एक हेड एक टेल गिर सकता है। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं बोलूँ इसमें इवेंट्स देखो कैसे कैसे बनेंगे, कि एक ए इवेंट लिया हमने, इवेंट ए बोला टू गेट 1 हेड, एक हेड गिरने वाले कितने हैं, तो वो एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे ए में। तो सिंपली एक हेड, कम से कम एक हेड रहने वाला, देखो 1 हेड, मतलब देखो इसमें एक हेड है क्या है, तो एक हेड है, तो ये इसमें आएगा, हमारे इसमें आएगा, मतलब ये एलिमेंट आएगा हेड, इसमें हेड है क्या, तो इसमें हेड नहीं है, तो ये आएगा नहीं यहाँ पर, इधर हेड है या यहाँ पर हेड है, तो यहाँ आएगा टी एच। वैसे यहाँ पर भी हेड है, तो वो भी यहाँ पर आएगा एच टी। तो टोटल इस सेट में एलिमेंट आए तुम्हारे, यहाँ पर एन ऑफ ए आएगा, एन ऑफ ए आएगा यहाँ पर इसका, वो एन ऑफ ए आएगा 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट्स है। ओके, सो इसमें क्या दिया है, देखो इवेंट क्या होता है कि इवेंट हमेशा, ये जो इवेंट रहेगा तुम्हारा, ये इवेंट ए लिया था हमने, ये टू गेट 1 हेड, तो हमेशा ये इवेंट इसका सबसेट रहेगा, मतलब इसमें जितने एलिमेंट रहेंगे वो इससे कम ही रहेंगे हमेशा। जैसे यहाँ पर देखो, ये सेट था तुम्हारा सैंपल स्पेस, ये वाला सेट सैंपल स्पेस था, ये वाला। ओके, तो इसमें 2 एलिमेंट्स थे, और यहाँ पर जो इवेंट लिया था उसमें एक ही एलिमेंट है, वो है हेड। तो हमेशा ये जो एलिमेंट रहेंगे इससे कम ही रहेंगे, तो इसलिए ये उसका सबसेट रहेगा। सबसेट पता है तुमको कि कोई भी एलिमेंट, अगर ये 1 2 3 ये एक सेट है, इसको मैंने सपोज नाम दिया बी, और इसको नाम दिया सी, एक सेट लिया 1 2, तो इसके दोनों एलिमेंट्स 1 2 इसमें है, तो ये सी इसका सबसेट हुआ बी का। सबसेट को ऐसा लिखा जाता है, ये वाला साइन, ठीक है, या फिर कुछ कुछ बुक में ऐसा भी लिखा जाता है सी सबसेट ऑफ बी, ऐसा भी लिखा जाता है सबसेट का साइन। ये हुआ है तुमको, ठीक है, 9th में। सो उसके बाद में हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन टॉस किया है, ठीक है, 2 कॉइन्स,
साइमल्टेनियसली, एक साथ। राइट द सैम्पल स्पेस एस, सैम्पल स्पेस लिखना है हमको एस, एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे वो लिखना है। ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म, also write the following events in the set form and write the number of sample points in each event। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, वो यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं आया, देखो ये वाला क्वेश्चन है, और बैग कंटेन्स 20 कार्ड, वो बाद में देखिए हम लोग, पहले यहाँ पर समझ लो कि 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैम्पल स्पेस। पहले सैम्पल स्पेस लिखते हैं 2 coins के लिए, तो देखो क्या होगा, एक साथ 2 coin लिए हैं, तो पहले तो सैम्पल स्पेस हमारा एस आएगा यहाँ पर, एस इज 2 coins में क्या हो सकता है, एक तो दोनों हेड गिर जाए, दोनों टेल गिर जाए, या फिर एक हेड एक टेल गिर गया और एक टेल एक हेड गिर गया, यही पॉसिबिलिटीज़ रहेगा, ठीक है, 2 coins में। अब ये हो गया सैम्पल स्पेस, आगे क्या बोला है, एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एन ऑफ एस, इसका एन ऑफ एस भी हम लोग निकाल लेंगे इधर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं एन ऑफ एस, मतलब क्या इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो एन ऑफ एस भी आ गया। ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ईच इवेंट। अब हमको इसके कुछ एग्जाम्पल लेना है, कुछ इवेंट लिखा, सपोज एक इवेंट यहाँ पर ले लिया मैं, कि एक इवेंट लिया मैंने, इवेंट ए लिया, सपोज ए इवेंट है तुम्हारा, क्वेश्चन है सपोज ये पहला वाला क्वेश्चन, ए टू गेट एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, ठीक है, एक हेड। दूसरा मैं लिया, दूसरा एग्जांपल बी सेट लेता हूँ, बी लिया सपोज मैंने कि टू गेट एटमोस्ट वन हेड, हेड का ही ले लेता हूँ, बाद में टेल ले लेंगे। वैसे थर्ड एग्जांपल लिया, सी लिया सपोज, सी वाला, टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं मिलेगा ऐसा, और बाद में लेता हूँ, ठीक है, 3 सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जगह मिलना चाहिए उतना हमारे पास। तो पहले के देखो सॉल्यूशन क्या आएगा 1 का, अगर मैं 1 सॉल्व करूँ तो 1 क्या बोला है, देखो ए क्या आएगा यहाँ पर, सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, टू गेट एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, तो देखो इसमें कम से कम एक है, एक तो है ना, तो ये दोनों है, तो ये इधर आएगा, क्योंकि कम से कम एक बोल रहा है, तो इधर एक है कम से कम, इधर कम से कम एक है क्या, तो नहीं, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं हेड, तो ये नहीं आएगा यहाँ। इधर कम से कम एक चाहिए था, तो है, तो ये आएगा इधर एच टी। वैसे इधर कम से कम एक चाहिए हमको यहाँ पर, इसमें टू गेट एटलीस्ट वन हेड, तो है इसमें भी, तो ये यहाँ आएगा टी एच। तो टोटल एलिमेंट इसमें देखो 1 2 3 3 एलिमेंट आए, तो ही आएगा, ये आ गया ना।